नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक का कहना है, कमेंट्स आए कि सर मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है यहाँ पे किसी तरीके का कोई स्कैम सामने आया है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और काफी कमेंट ये भी थे कि सर आपने 2 दिन पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू करा था, उस पर्टिकुलर फंड का जब आपने रिव्यू करा तो ये स्कैम वाली बात आपने वहां पे क्यों नहीं करी। तो यहाँ पे मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, अभी तक अगर आप देखोगे तो जो स्कैम वाली चीजें हैं उससे मैं आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। और सेकंड चीज यहाँ पे है, यूट्यूब पे आपने काफी वीडियो देखी होंगी कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में इतनी गिरावट हुई, मिड कैप में इतनी गिरावट हुई, स्मॉल कैप में इतनी गिरावट हुई। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी भी जो गिरावट देखने को मिल रही है ना, उसका रीजन ये स्कैम पहली चीज तो है ही नहीं, जिसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। अगर आपने मोतीलाल ओसवाल के किसी भी फंड में निवेश कर रखा है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हो तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। स्कैम की जो बातें चल रही है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो फ्रॉड सामने आया है वो किस चीज का आया है। तो यहाँ पे हमको जितना भी फ्रॉड देखने को मिल रहा है वो कल्याण ज्वेलर्स को लेके देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे बीते 2 हफ्तों की हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो आपको पता होगा आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके की गिरावट होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सर ये फ्रॉड होता है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पे ये फ्रॉड होता है उसमें ये होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक के मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करता है, उसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के जो मेंबर होते हैं वो म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाते हैं, उनके मैनेजर्स के पास जाते हैं और उनको ब्राइव करते हैं कि भैया हमारा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें हमारे स्टॉक को शामिल कर लो, जिससे क्या होगा आपको ये बेनिफिट होंगे, हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। मतलब धोखाधड़ी की चीजें बता बता के यहाँ पे क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो काफी टाइम से देखें तो ये अच्छा खासा परफॉर्म मार्केट में नहीं कर रहा है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी छापेमारी वगैरह चल रही है। तो कुल मिला के देखें तो इस स्टॉक की कंडीशन सही नहीं है। ऐसे में मार्केट में करेक्शन के टाइम में जो मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है उसने क्या करा है, पोर्टफोलियो में हाल ही में इन स्टॉक्स को शामिल करा है। अब यहाँ पे स्टॉक को शामिल करने का मतलब सीधा सी यही है कि जो कल्याण ज्वेलर्स है उनके जितने भी अंदर के मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मेंबर्स क्या है, मोतीलाल ओसवाल की एएमसी के पास गए, उनके मैनेजर्स के पास गए और उनके साथ कंप्लीट बैठ के बातचीत करी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लो तो इस तरीके का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब अंदर की क्या बातचीत होती है वो तो हमको पता नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एएमसी के मैनेजर होते हैं उनको ब्राइव करा जाता है। यहाँ पे कंप्लीट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है उसमें कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसमें इस पर्टिकुलर कल्याण ज्वेलर्स का वेटेज हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, इसमें 4.88% का है। मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस है, इसमें 5.44% का है। मोतीलाल फ्लेक्सी कैप है, इसमें 10.04% का है। मोतीलाल मिड कैप की बात करें तो 9.64% है। मोतीलाल स्मॉल कैप की बात करें तो 5.44% है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितना भी पैसा निवेश हो रखा है इस स्टॉक्स में उसको लेके अभी तक यहाँ पे जितनी भी गिरावट आपको देखने को मिली है, इसका रीजन ये चीज निकल के नहीं आएगी। अब कैसे निकल के नहीं आएगी, यहां से आपको पता पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था वो आर्टिकल ये रहा और यहाँ पे मैंने एनईवी प्राइस लिख रखा है। अगर मार्केट में करेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऊपर की वैल्यू थी वो एनईवी प्राइस ये है। जो नेगेटिव वैल्यू थी करंट टाइम में जो एनईवी प्राइस है वो अभी आपको देखने को मिलेगा और टोटल इनका एवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप सीधी सी बात ये देखो, यहाँ पे कितनी है, मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेविंग फंड की बात करें तो 5.44% की गिरावट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी के टाइम में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, 7 रुपए की। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, इसका भी 5.44 है, इसका भी 5.44 है। लेकिन आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए की गिरावट हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप की बात करें, यहाँ पे 5% से भी कम 4.88% की गिरावट है। इसमें देखो 4% का हमको डाउनफॉल नजर आएगा एनईवी प्राइस में। अब यहाँ पे देखो, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप है, ये 10% से ज्यादा क्या है, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में निवेश कर रखा है, लेकिन यहाँ पे गिरावट कितनी है, 8 रुपए की। चलिए अब यहाँ पे एक और बताता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यहाँ पे देखो 9.64, ऑलमोस्ट देख लीजिए फ्लेक्सी कैप और मिड कैप है, इनका जो वेटेज है कल्याण ज्वेलर्स का सिमिलर ही मिलेगा, 10% के आसपास। लेकिन दोनों के अगर आप एनईवी प्राइस में अभी के टाइम में गिरावट देखोगे, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब सर ये डिफरेंस देखने को क्यों मिल रहा है, ये डिफरेंस देखने को इसलिए मिल रहा है
बिकॉज यहाँ पे अभी जो फ्रॉड हमारे सामने आया है, इसको लेके अभी तक आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी गिरावट देखने को मिल रही है, उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन कुछ और है। अब यहाँ पे इसको आप समझो, जिससे आसानी से समझ सकोगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो होल्डिंग आपको 26 देखने को मिलेगी। अब सीधा सा आप ये सोचो, अगर 26 स्टॉक्स हैं, 26 में से एक स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स का है, जिसमें हम मानते हैं 9.64% पैसा निवेश है, लेकिन बाकी के 25 स्टॉक आपके पास ऐसे हैं जिसमें 90% पैसा निवेश हो रखा है। तो यहाँ पे ये चीज बताओ, डरने की कौन सी बात आ गई? ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं पोर्टफोलियो में जितने भी फंड होंगे वो आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के देंगे। अभी बात चल रही है कि सर जो ब्राइब करके करा गया है उसमें कोई एक्शन लिया जाएगा। देखो, एक्शन लिया जाए या एक्शन नहीं लिया जाए, लेकिन आप ये मान के चलो, अगर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो ना, तो आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि भैया कौन सी एएमसी है वो अभी स्कैम कर रही है या कल स्कैम कर सकती है। ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है ना, आप किसी भी पर्टिकुलर फंड में निवेश करो, कल कर आपको अगर उसमें कोई स्कैम सामने आ गया तो क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक चीज अच्छी है, सेबी जितना भी कार्य करता है वो निवेशक के हित में करता है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्कैम आते हैं ना, सेबी सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ देता है। इसलिए निवेश कर रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लॉन्ग टर्म का टारगेट रखो। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करोगे तो ये स्कैम आपको काफी परेशान करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्कैम की बात करें, एक टाइम था एक्सिस में फ्रंट रनिंग स्कैम चल रहा था, अभी करंट टाइम में उसकी परफॉर्मेंस देखो, काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। क्वांट की बात करें तो क्वांट में देख लीजिए, अभी चल रहा था 2024 से, अभी तक भी यहाँ पे नहीं आई है। अगर इसके बारे में कंप्लीट जानना है तो चैनल पे वीडियो आ चुकी है। निप्पॉन का मैंने आपको बता ही रखा, इसकी वीडियो भी चैनल पे है, और अब मोतीलाल इनके बीच में फंस चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं कहना यही चाहूंगा आपको, देखो किसी भी तरीके का मैं डराऊंगा नहीं आपको, लेकिन निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रखो। बिकॉज क्या होता है, जैसे आप सोचते हो कि सर मैं तो मान लीजिए मैं तो एसबीआई में निवेश करूंगा, एचडीएफसी में करूंगा, मोतीलाल में करूंगा। देखो आप किसी भी एएमसी में निवेश करो, लेकिन एक ही एएमसी के सभी फंड पोर्टफोलियो में शामिल मत करो, जिससे फ्यूचर में अगर कोई स्कैम सामने आता है तो आपको जो नेगेटिव वैल्यू है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो टारगेट लॉन्ग टर्म का रखो, शॉर्ट टर्म में आपको जो स्कैम और जो गिरावट देखने को मिलती है ये मैटर नहीं करती है, बिकॉज म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म का प्लान है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि स्कैम की वजह से यहाँ पे अभी कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। निवेश है उसको कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।